नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो आज हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारे एग्जामिनेशन के व्यू से या फिर कहें क्लिनिकली ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये है हमारा GCS यानी कि ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल, इसका नाम इसके खोज जहाँ से हुआ था उसके नाम पे पड़ा है, यानी यूनिवर्सिटी के नाम पे पड़ा हुआ है। और ये हमारे जो हैं टीसडेल और जेनेट नामक साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया था, डेवलप किया गया था 1974 में। तो टीसडेल TEASDALE टीसडेल, और दूसरे साइंटिस्ट हैं इसमें जेनेट JENNET। इन्होंने मिलकर 1974 में ग्लासगो कोमा स्केल को डेवलप किया था। अब हम लोग जाने GCS के बारे में। तो GCS जो है वो 15 पॉइंट का एक स्केल है, ठीक है, यानी कि 15 नंबर दिए जाते हैं और इसमें स्कोरिंग किया जाता है। और ये एक तरह का ऑब्जेक्टिव मेथड है, यानी सवाल जवाब इस तरह का। इस मेथड का यूज़ मेनली ऐसे पेशेंट में किया जाता है मोस्टली जिनका कि हेड इंजरी हुआ हो, यानी एक्सीडेंट हुआ हो, ट्रॉमा हुआ हो, ठीक है। ऐसे पेशेंट को सिर में बहुत ज़्यादा ही चोट आती है और बहुत ज़्यादा चांसेज होती हैं कि वो अपना कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो लॉस कर जाए, उनका मेंटल स्टेटस जो है वो इधर उधर हो जाए, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, या फिर उनका जो है दिमागी हालत ख़राब हो जाए। तो इन्हीं सब को जानने के लिए कि वो मेंटली स्टेबल है या नहीं, उनका कॉन्शियसनेस लेवल जानने के लिए, उनको कितनी गहरी चोट आई है ये जानने के लिए, उनके इस एग्जामिनेशन से, उनके इस ऑब्जेक्टिव मेथड तरह से एक जांच पड़ताल की जा रही है, जिससे कि जो मरीज़ हैं उनकी स्थिति को जाना जा रहा है कि कितना सीवियर, कितना सीरियस उनका जो चोट है वो है। GCS एक तरह का एग्जामिनेशन है, जैसा कि हमने जाना। GCS जो था वो बहुत पहले ही डेवलप हो चुका था, क्योंकि पहले के टाइम में CT स्कैनिंग बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल नहीं था, ठीक है। CT स्कैन डेवलप नहीं हुआ होगा उस टाइम, इसीलिए पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस जानने के लिए, उनका चोट कितना गहरा है, कितना सीवियर, उनका कितना सीरियस स्थिति है उनका, ये जानने के लिए यहाँ पे GCS टेस्टिंग की जाती थी, ठीक है। यानी GCS स्कोर एक तरह का क्या है, एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन किया जाता था। तो ये बहुत ही आसान भी था एक तरह से, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं करवाने थे जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। ये एक तरह का रूटीन असेसमेंट था किसी भी ट्रॉमेटिक पेशेंट का जिसको हेड इंजरी हुई है, दिमाग में चोट लगा है, जिसके सिर में जिसके चोट आई है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान भी था, इसमें कोई भी पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं था। और पहले के टाइम में उतना ज़्यादा CT स्कैनिंग नहीं था, अच्छी सुविधा नहीं थी, तो उस टाइम में GCS ज़्यादा बेटर था। और इसके साइंटिस्ट, जैसा कि मैंने बताया कि टीसडेल और जेनेट हैं, इन्होंने 1974 में ही इसे डेवलप कर रखा था। तो इसका बहुत ही कॉमनली आज के टाइम में यूज किया जाता है हर एक पेशेंट में जिसको कि हेड इंजरी हो रखी है। तो हम लोग इसको किस तरह से टेस्ट करेंगे और इसका कितना स्कोर होता है, तो मेनली हम समझे तो 15 स्कोर होते हैं, ठीक है। और 3 टेस्टिंग की जाती है, 3 एग्जामिनेशन किया जाता है। सबसे पहला हमारा है आई, आँख का टेस्ट करेंगे, ठीक है, यानी आई स्कोरिंग करेंगे। दूसरा वर्बल करते हैं, यानी बुलवा कर देखते हैं पेशेंट से। तीसरा हम लोग उनका मोटर रिस्पॉन्स, यानी हाथ पैर का क्या रिस्पॉन्स हो रहा है, ठीक है, यानी EVM, आई, वर्बल, मोटर रिस्पॉन्स हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग इसका मार्किंग भी है, यानी आई का जो मार्किंग है वो 4 होता है, और वर्बल का 5 होता है, और मोटर का 6 होता है, यानी कि EVM 4, 5, 6 इस तरह से मार्किंग करते हैं। जैसा कि इस इमेज में आपको दिख रहा है कि 4, 5, 6 सबसे ज़्यादा जो मार्किंग होता है वो हमारा आई ओपनिंग में 4 है, वर्बल रिस्पॉन्स में हमारा 5 है, और मोटर रिस्पॉन्स में हमारा 6 है। और सबसे मिनिमम जो है वो इसमें 1 होता है। कोई कुछ भी रिस्पॉन्स ना करे, कुछ भी नहीं, फिर भी हम उसको 0 नहीं देंगे, 1 देंगे, क्योंकि पेशेंट यहाँ पे जीवित है। तो इस तरह से स्कोरिंग करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें कि पेशेंट को थोड़ा बहुत चोट आया रहता है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि माइल्ड है, ठीक है।
बीच वाला होता है जो कि चोट भी आई है और ठीक भी है, मतलब नॉर्मल है, मॉडरेट जिसे कह सकते हैं। और एक जो है बहुत ज़्यादा ही सीवियर है। तो उसका किस स्कोरिंग से हम लोग पता करते हैं कि वो माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है, ठीक है। तो अगर पेशेंट का स्कोर 3 to 8 आता है, 3 सबसे मिनिमम है और सबसे जो मैक्सिमम है वो है 15, ठीक है। तो 15 तो बेस्ट है, लेकिन 3 जो है वो सबसे सीवियर है, सबसे वर्स्ट है, बेकार है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 3 to 8 अगर स्कोरिंग आता है, अगर तीनों एग्जामिनेशन हम कर लेते हैं और हमारा 3 to 8 अगर आ रहा है स्कोर, तो वो हमारा सीवियर यानी बहुत ज़्यादा ही सीरियस है। अगर आपका ये स्कोरिंग 9 to 12 आता है यानी 9 से 12 आता है, तो ये हमारा मॉडरेट होगा। और अगर यही हमारा 13 से 15 स्कोर आता है, तो ये हमारा माइल्ड है, यानी कि पेशेंट जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, उसका जो इंजरी है वो उतना ज़्यादा भी सीरियस नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होता है। तो अब चलिए हम लोग समझते हैं कि आई ओपनिंग का हम लोग किस तरह से स्कोरिंग करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग कोई मरीज़ है, ठीक है, जिसको कि हेड इंजरी हो रखी है और हमको उसका जीसीएस स्कोर जानना है, तो सबसे पहले हम लोग मरीज़ के पास जाते हैं, ठीक है। मरीज़ के पास जाते हैं, खड़े होते हैं, तो वो तुरंत अपना आँख खोल लेता है, यानी स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग होता है। तो इस केस में हम लोग उसे 4 नंबर देंगे। तो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे, अगर वो पेशेंट के पास खड़े होने पे अगर वो रिस्पॉन्स कर देता है तो ठीक है, उसे 4 मार्किंग कर देंगे। और अगर पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करता है तो इसके आगे हम लोग साउंड क्रिएट करेंगे, यानी कि हम लोग उनको आवाज़ देंगे। जैसे कुछ भी नाम हो किसी का, जैसे कि सीता हो, राम हो, तो ये सब हम क्या करेंगे कि ये नाम उनको बोलेंगे, उनका नाम अनाउंस करेंगे, उनको बोलेंगे। उसके बाद भी अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करता है तो हम लोग उन्हें चीटी काटेंगे, यानी कोई प्रेशर अप्लाई करेंगे, थोड़ा स्टिमुलस देंगे ताकि वो अपने आँख को खोले। तो अगर हम लोग उनका नाम पुकारते हैं और वो रिस्पॉन्स करते हैं तो उन्हें हम लोग 3 मार्किंग करेंगे, 3 नंबर देंगे। अगर वो साउंड पे कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो उन्हें हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, कुछ चुभोते हैं या फिर उन्हें चीटी काटते हैं हल्का सा। अगर वो प्रेशर से रिस्पॉन्स कर देते हैं तो फिर ठीक है, 2 मार्किंग कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आई ओपनिंग का देखते हैं। तो इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम लोग पेशेंट के पास खड़े हुए जाके और वो अचानक से आँख खोल लिया तो उसे 4 नंबर देंगे। अगर वो नहीं खोलता है आँख तो उसे हम लोग उनका नाम पुकारेंगे या फिर कुछ भी उन्हें आवाज़ देंगे। तो अगर वो इसके बाद भी नहीं खोलता है आँख तो हम लोग कुछ प्रेशर अप्लाई करेंगे, यानी कि चीटी काटेंगे या फिर कुछ चुभोएंगे। अगर वो रिस्पॉन्स कर देता है इन दोनों केस में, तो अगर साउंड से रिस्पॉन्स कर दिया आवाज़ देने पे तो 3 देंगे नंबर, और अगर प्रेशर अप्लाई करने पे करता है तो 2 देंगे, और नहीं करता है रिस्पॉन्स एकदम किसी केस में, साउंड देने पे यानी आवाज़ देने पे, प्रेशर अप्लाई करने पे, खड़े होने पे, वहाँ पे किसी तरीके से वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो उन्हें हम लोग 1 मार्क देंगे, 1 नंबर देंगे, जो कि सबसे इसमें वर्स्ट कंडीशन है, सबसे सीवियर है। अब हमारा सेकंड जो स्कोरिंग है वो हमारा वर्बल रिस्पॉन्स है, यानी कि बुलवा कर देखते हैं पेशेंट से। तो सबसे पहले अगर हम लोग पेशेंट के पास जाते हैं तो अगर हम लोग उनका नाम पूछते हैं तो वो अपना नाम सही सही और एकदम सही शब्दों में बताते हैं, तो वो ओरिएंट है, ठीक है, ओरिएंटेड है, सही है पेशेंट, ठीक है। तो उन्हें हम लोग 5 मार्किंग करेंगे। और अगर वो नहीं रिप्लाई करता है तो और बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज्ड रहता है, अगर हम लोग उसका नाम पूछते हैं तो वो बोलता है कि उसका नाम रहेगा राम, तो वो बोलेगा श्याम, रामलाल, श्यामलाल, ऐसे करके नाम बताएगा, यानी कि वो कंफ्यूज्ड है, तो उसको हम लोग 4 मार्क देंगे। और अगर वो कंफ्यूज्ड है, कोई मतलब बोल ही नहीं रहा है, वो एकदम बस कुछ भी राम राम कुछ भी ऐसे बोल रहा है, यानी कि उनके वर्ड्स जो हैं वो इनएप्रोप्रिएट, यानी वो सही से बोल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में उन्हें हम लोग को 3 मार्क्स देना होगा, ठीक है, यानी 3 मार्किंग करेंगे यहाँ पे। अगर वो कोई वर्ड नहीं बोल पा रहा, कोई शब्द नहीं बोल पा रहा और बस ऐसे आवाज़ निकाल रहा है, तो उसे हम लोग 3 नंबर देंगे। पेशेंट को कितना नंबर देंगे, तो 2 देंगे इस केस में। और अगर वो कुछ भी वर्बल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा, ना कोई साउंड निकाल रहा, तो इस केस में 1 मार्किंग करेंगे, यानी कि 1 नंबर देंगे। तो इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर पेशेंट से नाम पूछा जाए तो सही नाम बता दे तो 5 नंबर देंगे, और वो अगर राम को रामलाल, श्यामलाल बोले, सही ना बोले, तो कंफ्यूज्ड है वो, तो उसे हम लोग 4 नंबर देंगे। और अगर वो सही शब्दों में नहीं बोला, र स ऐसे करके बोल रहा है, नहीं सही शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा, तो उसे हम लोग 3 नंबर देंगे।
और अगर वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा, बस ऐसे आवाज़ निकाल रहा है, तो इस कंडीशन में 2 नंबर देंगे। और अगर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो उन्हें हम लोगों को 1 मार्किंग करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है मोटर रिस्पॉन्स, यानी पेशेंट का मोटर रिस्पॉन्स अब हमें चेक करना होगा। और इसके लिए हमें सबसे पहले मरीज़ के पास जाना होगा और उन्हें कुछ कमांड करेंगे, और वो कुछ बात को अच्छे से फॉलो करता है, रिस्पॉन्स करता है, तो उन्हें 6 नंबर देंगे। और अगर हम लोग पेशेंट के पास जाते हैं और वो हाथ सीधा कर रहा है, या फिर मतलब जो कह रहे हैं वो सही तरीके से कर रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी 5 मार्किंग ही करते हैं। थोड़ा अगर क्रिटिकल कंडीशन हो, वो थोड़ा कंफ्यूज्ड होके जो भी रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उन्हें हम लोग 5 मार्किंग करेंगे। इसके बाद है कि अगर हम लोग पेशेंट को कुछ चुभाते हैं या फिर उनके पास जाते हैं, तो वो अपना हाथ मोड़ लेते हैं, ठीक है, नॉर्मली मोड़ लिए, ठीक है, ऊपर की तरफ कर लिए, जहाँ पे हमारा शोल्डर है, कंधा है, ऊपर की तरफ मोड़ लेते हैं हाथ, तो उन्हें हम लोग 4 मार्किंग करते हैं, यानी 4 नंबर देते हैं। और फिर अगर पेशेंट जो है, अगर हम लोग उनके पास जाते हैं, कुछ चुभाते हैं, तो वो अगर एबनॉर्मल कंडीशन में, यानी हाथ इधर उधर कर रहा है, वो हाथ अच्छे से नहीं मोड़ रहा है, तो उन्हें हम लोगों को 3 मार्किंग करना होगा, ठीक है। और अगर हम लोग मरीज़ के पास हैं और उन्हें कुछ कहते हैं या फिर उन्हें कुछ स्टिमुलस देते हैं, कुछ चुभाते हैं या फिर कुछ भी प्रेशर अप्लाई करते हैं उनके ऊपर, तो वो अपने हाथ को अगर फैलाते हैं, ठीक है, अगर वो फैला रहे हैं, यानी कि एक्सटेंशन का मतलब होता है हाथ फैलाना, आगे की तरफ करना, और फ्लेक्शन का मतलब होता है हमारा कि ऊपर की तरफ हाथ मोड़ लेना। तो एक्सटेंशन यानी अगर वो हाथ फैला रहा है और एकदम एबनॉर्मल है, ठीक है, तो इसे हम लोग 2 मार्किंग करेंगे। और अगर पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मोटर यानी हाथ हिला भी नहीं रहा है, ना ही हाथ मोड़ रहा है, ना ही खोल रहा है, कुछ भी नहीं कमांड को फॉलो कर रहा है, तो उसे हम लोग 1 मार्किंग करेंगे। तो मेनली ये ग्लासगो कोमा स्केल यही है कि इसमें हम लोग आई, वर्बल और मोटर रिस्पॉन्स को चेक करते हैं पेशेंट के इंजरी को जानने के लिए कि कितना इंजरी जो है उसका सीवियर है, कितना सीरियस है, और पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल जानते हैं कि उनकी चेतना कितनी अभी सही है, वो कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पा रहे हैं, रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, ठीक है, कितना ज़्यादा उनका जो है चोट जो आया है सिर में वो कितना सीरियस है, मेनली ये समझिए आप, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस जानने के लिए जीसीएस जो है हमारा, वो एक तरह का रूटीन असेसमेंट है जो कि किया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय।